दोस्तों आज हम बात करेंगे परमाणु बम गिरने पर जो रेडिएशन उत्पन्न होती है उससे कैसे बचें, जिसके 5 जरूरी उपाय मैं आपको बताऊंगे। आज की दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा भले ही कम लगे, लेकिन इसकी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर किसी देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो उसका रेडिएशन मानव जीवन और पर्यावरण के लिए विनाशकारी हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी से आप इस खतरे से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परमाणु हमले के बाद रेडिएशन से बचने के लिए क्या करें और किन उपायों को अपनाएं। ये जानकारी न केवल उपयोगी है बल्कि आपकी लाइफ को सुरक्षित करने में भी मददगार साबित हो सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि परमाणु रेडिएशन क्या है और ये क्यों खतरनाक है। परमाणु विस्फोट के बाद हवा में फैलने वाली रेडियो एक्टिव किरणें और कण इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। ये किरणें शरीर में प्रवेश करके कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है, जिससे कैंसर, त्वचा की बीमारियां और यहाँ तक कि तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। रेडिएशन का प्रभाव तुरंत या लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए समय रहते सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु हमले के बाद पहले 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस दौरान रेडिएशन का स्तर सबसे ज्यादा होता है। परमाणु विस्फोट होने पर सबसे पहले आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो तुरंत किसी मजबूत इमारत या बेसमेंट में चले जाइए। दीवारें और मोटी छतें रेडिएशन को कम करने में मदद करती हैं। अगर कोई इमारत उपलब्ध नहीं है तो जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिपने की कोशिश करें। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कम से कम 24 से 48 घंटे तक सुरक्षित स्थान पर रहें, क्योंकि इस दौरान रेडिएशन का स्तर तेजी से कम होता है। इसके अलावा अपने शरीर को रेडियो एक्टिव कणों से बचाने के लिए कपड़े, जूते और खुले हिस्सों को अच्छे से ढकें। अगर पॉसिबल हो तो मास्क या कपड़े से अपने मुंह और नाक को कवर करें, ताकि रेडियो एक्टिव धूल सांस के जरिए शरीर में ना जाए। पानी और खाने की चीजों को भी ढक कर रखें, ताकि वे दूषित ना हो। परमाणु हमले के बाद रेडिएशन का खतरा लंबे समय तक बना रह सकता है, इसलिए अपने घर में एक इमरजेंसी किट तैयार रखें, जिसमें पानी, पैकेज फूड, फर्स्ट एड बॉक्स और रेडियो शामिल हो। विशेषज्ञों का कहना है कि पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां रेडियो एक्टिव आयोडीन से थायराइड को बचाने में मदद कर सकती है। हालांकि इन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। अगर आप किसी प्रभावित क्षेत्र में हैं तो सरकारी निर्देशों का पालन करें। आमतौर पर सरकार रेडिएशन के स्तर की निगरानी करती है और सुरक्षित क्षेत्रों में लोगों को ट्रांसफर करने की व्यवस्था भी करती है, इसलिए रेडियो या मोबाइल के जरिए ताजा अपडेट लेते रहें। परमाणु हमले का डर न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इस दौरान शांत रहना और अपने परिवार के साथ पॉजिटिव बातें करना जरूरी है। बच्चों को इस स्थिति के बारे में सरल शब्दों में समझाएं, ताकि वो पैनिक ना करें। साथ ही नियमित रूप से हाथ धोना, साफ पानी पीना और स्वच्छता का ध्यान रखना रेडिएशन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। हालांकि परमाणु हमले की संभावना कम है, लेकिन आपदा से निपटने की तैयारी करना हमेशा समझदारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि थोड़ी सी जानकारी और सही संसाधन किसी भी आपात स्थिति में आपका जीवन बचा सकते हैं। अपने परिवार के साथ एक इमरजेंसी प्लान जरूर बनाएं, जिसमें ये तय करें कि विस्फोट के बाद आप कहां जाएंगे और कैसे एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। ये छोटा सा कदम आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। परमाणु रेडिएशन का खतरा डरावना है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी से आप इस आपदा से निपट सकते हैं। समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, अपने शरीर को ढके और सरकारी निर्देशों का पालन करें। ये वीडियो न केवल आपको जागरूक करने के लिए है, बल्कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है उसकी सही जानकारी भी देती है। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें।